अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर यामीन कुरैशी और आप देख रहे हैं केयर न्यूज़ टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची की एक ऐसे तारीख़ी मकाम पर जो कि बहुत पुराना एक मकाम है, फ़रेर हॉल में। और आज हमारे दरमियान हमारे डायरेक्टर केयर न्यूज़ मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ख़ान साहब जो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ कश्मीर से है और डॉक्टर साहब की गहरी नज़र होती है, सियासत पर भी आजकल गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो आज डॉक्टर साहब से सियासी थोड़ी सी बात करते हैं। इससे पहले तो हम डॉक्टर साहब को डॉक्टरों के प्रोग्राम में और समाजी प्रोग्राम में आपने देखते रहते हैं, होस्ट करते रहते हैं डॉक्टर साहब। तो मैं आज डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा सियासी हवाले से आजकल जो गर्मा गर्मी चल रही है सियासी, उस हवाले से कैसी नज़र से देखते हैं, क्या देखते हैं? नई गवर्नमेंट जो आई है और नई गवर्नमेंट के मामलात जो हो रहे हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ जी, बहुत शुक्रिया यामीन साहब, आपने मौका दिया बात करने का। और इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है वो पूरी दुनिया देख रही है। और हम ये समझ रहे थे कि 74 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद करवा लिया है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम शायद आज तक आज़ाद नहीं हैं। कि हमारे मुल्क के अंदर जब कोई चाहे, कोई बैरूनी आकाओं के जो है ना इशारों के ऊपर हमारे अंदर से मीर जाफ़र और मीर सादक उठते हैं और एक अच्छी भली चलती हुकूमत को जो है ना वो चलता कर देते हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल हुआ है। और नई गवर्नमेंट जो बनी है, ये चून चून का जो मरबा बना है। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के सितम की बात यह है कि पीडीएम और पीटीएम जो बना है, हमारी एजेंसीज़ की बाकायदा रिपोर्ट मौजूद है कि इसके पीछे रा और एनडीएस के लोग मौजूद हैं, जिसकी 2 वोटों के ऊपर इस वक्त हमारी गवर्नमेंट खड़ी हुई है। 174 वोट इन लोगों ने लिए हैं, उनमें से एक मोहम्मद अली साहब कराची वाले, उनका इंतकाल हो गया है। और इसमें 2 वोट जो है वो, इसमें एक जो है वोट है जो मोहसन दावड़ का और दूसरा अली वज़ीर का। और ये लोग बाकायदा गिरफ़्तार भी रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे, पाकिस्तान आर्मी हमारा फ़ख्र है। अगर पाकिस्तान आर्मी ना होती तो पाकिस्तान का हाल भी शायद इराक़ और शाम से मुख्तलिफ ना होता। तो पाकिस्तान आर्मी ही वो वाहिद इदारा है जिसकी वजह से हमारा ये मुल्क बचा हुआ है। लेकिन ये गवर्नमेंट, इनके अंदर वो लोग मौजूद हैं। और अब मैं देखूँ कि उन लोगों को ये सरकारी वफ़दों में लेके जा रहे हैं और वो मुल्क के राज जो हमारे दुश्मन चाहते थे कि वो हासिल करें, इनके ज़रिए वो हासिल करेंगे और वही फिर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। ये इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। और ये पहला मौका है कि ईद हमेशा खुशी के साथ मनाई जाती है, लेकिन ये ईद तो आई है, जो 29वां रोज़ा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के अंदर वो जज्बा, वो खुशी वो नहीं देख पा रहे हम कि जो ईद के मौके पे होती है। मायूस हैं कि हम लोग ये समझते थे कि शायद हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम आज तक आज़ाद नहीं हैं और हम ग़ुलाम हैं। और हमारे अंदर ऐसे ग़ुलाम ज़हनियत के लोग मौजूद हैं और मुझे अफसोस होता है और हैरत होती है कि इस तरह के लोग हमारे अंदर मौजूद हैं। मैं ये जब देखा है तो मुझे समझ में आया कि शायद करबला में भी ऐसे ही लोग हुए होंगे जिन्होंने नवाज़ रसूल को कत्ल कर दिया था। और सितम की बात यह है कि जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे थे कि नमाज़ का टाइम है, मुझे नमाज़ पढ़ने दी जाए, तो मुखालिफ साइड वाले भी कह रहे थे कि जी हमें भी नमाज़ पढ़नी है, हमें काम ख़त्म करके नमाज़ पढ़नी है। तो ये वो ज़ालिम लोग हैं जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अमल किया है। 74 साल के बाद एक ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर आया था जिसमें अवाम की एक उम्मीद जागी थी कि कम से कम वो बात तो अच्छी करता है। ये लोग तो इतने डरे हुए लोग थे, ये अपने आप को मुसलमान होते हुए भी एहसास से कमतरी का शिकार थे कि किसी बड़े फोरम के अंदर ऊपर नबी पाक का नाम लेते हुए भी इनको शर्म आती थी। तो वो कम से कम एक अच्छे तरीके से नबी पाक का नाम लेते थे। और अक़वाम मुत्तहिदा से जो इस्लामोफोबिया के ऊपर जो दिन बनवाया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ये छोटे जहन के लोग क्या समझें। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम के अंदर डॉक्टर साहब शऊर आ गया है। मैं अभी प्रोग्राम में गया, हालांकि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि आम लोग निकले हैं। और इन हुक्मरानों को शायद ये समझ नहीं है कि ये जो आम लोग जब निकलेंगे तो ये फिर वही हाल होगा जो तैयब अर्दगान के लिए भी हुआ था। वहाँ पे भी जो है लोग टैंकों के नीचे लेटे थे और ये उसी सिचुएशन की तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल वजह फरमाया डॉक्टर साहब। मैं यहाँ आपसे ये एक और आपकी गहरी नज़र है, आजकल आप माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि इमरान खान ने कॉल दे दी है मई के आखिरी महीने की और एक आम आदमी को कॉल दी है, तो आप मई में क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल, आपकी तज्जिया क्या है, आप क्या कहना चाहिए? सर, मई का आखिरी हफ्ता तो दूर की बात है, इंशाल्लाह आप कल देखिएगा। अगर आज चांद रात हुई तो आज देखिएगा कि पाकिस्तान में कैसे लोग निकलते हैं, और अगर कल चांद रात हुई तो कल आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अवाम फेड अप हो गए हैं इन मनहूस चेहरों को देख देख के जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो नोच रहे हैं। और देखेंगे हमारे मुल्क की जो दौलत है,
यहाँ जो इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, ये कर्ज़ा गया कहाँ पे है? ये वहाँ से आता है और वहीं से उन लोगों के बैंकों में चला जाता है। जब उन लोगों के बैंकों में चला जाता है, तो जब आपके हुक्मरानों की दौलत गैर मुल्कों के बैंकों में होगी, तो वो आपको कभी भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं करने देंगे। और ये ग़ुलाम अपने ग़ुलाम ही रखना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतने वसाइल मौजूद हैं कि सिर्फ आपको अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है। आपके लोगों को बाहर जाकर जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के सिर्फ बलूचिस्तान को डेवलप कर लिया जाए। हमारे पाकिस्तान इतने मिनरल्स मौजूद हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन ये उसको करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि आप खुद मुख्तार हों। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम निकलेंगे और इस मुल्क को खुद मुख्तार करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक बेहतरीन मैसेज है हमारी आवाम के लिए, और हुक्मरानों को अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाए, आवाम को इतना ताकतवर बनाए कि हम अपने हुक्मरान ख़ुद अपनी मर्ज़ी से चुन सकें, बैरूनी मुदाखलतें ख़त्म हो। हमारा कोई पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम एक आवाम की सोच और एक आवाम की जहन से ये सिर्फ़ कहना चाहेंगे कि खुदारा उन लोगों को सपोर्ट करें जिनके किरदार, जिनका माजी बेदाग हो, जिनके ऊपर करप्शन के दाग ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे, और लाजिम नहीं अगर इत्तफ़ाक़ नहीं भी करते हैं तो, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अखलाक का मुज़ाहरा करें, अखलाकी जुर्रत रखें, पेशन रखें अपने अंदर, सामने वाले की भी ज़रूर सुने वो क्या कह रहा है। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। केयर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को हमारे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।